नमस्कार। मैं 4 बहुत ही महत्वपूर्ण नई पुस्तकों का संक्षेप में परिचय प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो हाल ही में प्रकाशित हुई। पहली पुस्तक तंत्र शास्त्र में भगवान शिव के रहस्य, यह इस पुस्तक का शीर्षक है और उपशीर्षक में मंत्र तंत्र पूजा विधि तांत्रिक पूजन के संदर्भ में उपासना। यह पुस्तक है गुजराती में मूलतः लिखी हुई। लेखक इसके हर्षदेव माधव हैं, संस्कृत के जाने माने कवि, संस्कृत और गुजराती के कवि, संस्कृत के लब्ध प्रतिष्ठ विद्वान, साहित्य अकादमी पुरस्कार से संस्कृत कविता के लिए सम्मानित। हिंदी में अनुवाद इसका डॉक्टर उदाराम वैष्णव ने किया है। डॉक्टर हर्षदेव माधव तंत्र के साधक हैं। परंपरा से उनको विद्या तंत्र की प्राप्त है और वे शोध और अन्वेषण की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से भी तंत्र शास्त्र पर काम करते रहे हैं। गायत्री मंत्र पर उनका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। इस पुस्तक में बहुत सरल भाषा में तंत्र के जो मुख्य सिद्धांत हैं और पूजा और उपासना की पद्धतियां हैं, उनका परिचय दिया गया है और तंत्र शास्त्र के अनेक ग्रंथों का आलोड़न विलोड़न करके सार रूप में सामग्री हर्षदेव जी ने प्रस्तुत की है। टोडल तंत्र, रुद्र यामल तंत्र, नेत्र तंत्र, ये कुछ दुरूह ग्रंथ हैं और उनके आधार पर कुंडलिनी जागरण, खेचरी विद्या, शांभवी विद्या, तांत्रिक यंत्र पूजन, महामृत्युंजय मंत्र, इन सब का निरूपण बहुत सरल भाषा में किया है। इसके पहले 12 पुस्तकें हर्षदेव माधव तंत्र शास्त्र पर लिख चुके हैं और इस क्षेत्र में धीरे धीरे वे अपना एक स्थान बना रहे हैं। उदाराम वैष्णव जी ने जितनी अच्छी पुस्तक है उसी के अनुसार उसका अच्छा सुपाठ्य अनुवाद किया है। 26 इसमें अध्याय हैं और 2 परिशिष्ट हैं। तंत्र शास्त्र में जिनकी रुचि है उनके लिए बहुत ही काम की पुस्तक है। ऐसे लोग जो कि मूल संस्कृत ग्रंथों से तंत्र शास्त्र को नहीं समझ सकते हैं और तंत्र शास्त्र के नाम पर जो बहुत गुमराह करने वाली बातें कही जाती हैं, उनसे दूर रहकर वास्तविक जो तंत्र शास्त्र के सिद्धांत हैं उनको समझना चाहते हैं, उनके लिए यह पुस्तक काम की है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हमारे अत्यंत ही सम्माननीय और वरिष्ठ विद्वान डॉक्टर प्रमोद गणेश लाले पीजी लाले, उनका मुझे प्राप्त हुआ और 2019 में यह प्रकाशित है। यह बहुत अच्छी संदर्भ के लिए एक पुस्तक उन्होंने तैयार की है, संख्या संकेत कोश। मेरी जानकारी में इस तरह का कोई कोश इसके पहले नहीं बनाया गया। और तंत्र शास्त्र में भगवान शिव के रहस्य, यह पुस्तक परिमल पब्लिकेशंस दिल्ली से प्रकाशित है, जिसका कि मैंने अभी परिचय दिया और यह 2021 में हाल ही में छप करके आई है। 300 रुपया इसका मूल्य है। संख्या संकेत कोश बहुत सादे ढंग से यह प्रकाशित की गई है। यह डॉक्टर विवेक वाशिराड़कर ने सांगली से इसको प्रकाशित किया 2019 में। कोई मूल्य इसका नहीं रखा गया है। ये
मुझे भेंट में डॉक्टर लाले और उनके प्रकाशक के सौजन्य से यह पुस्तक प्राप्त हुई, लेकिन अपने ढंग का विलक्षण और अनोखा कार्य यह है। संख्या संकेत कोश से आशय यह है कि संस्कृत की जो शास्त्र परंपरा है वो अनेक कोटियों को बताने के लिए संख्याओं का उपयोग करती है, और यह परंपरा वेदों से चली आ रही है। वैदिक काल में ब्रह्मोद्य होते थे, उनमें भी शास्त्रार्थों में कितनी कितनी वस्तुएं एक हैं, कितनी कितनी वस्तुएं दो हैं, इस पर वाद हुआ करता था, इस पर चर्चा ज्ञानियों में हुआ करती थी। ये पूरे हमारे ब्रह्मांड बोध से भी यह विषय जुड़ता है, और शास्त्र परंपरा में जो कोटियां हैं उनसे तो यह विषय निश्चित रूप से जुड़ता ही है। तो ये एक से लगाकर और 100 से ऊपर तक ये जो संख्याएं हैं, उनमें कितनी कितनी संख्याएं किन किन कोटियों में हम देखते हैं व्याप्त। यह सूची, यह ग्रंथ मूल ग्रंथों के आधार पर, यह कोश मूल ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत करता है। एक तो केवल एक ही है, परम तत्व परमात्मा, और दो या द्वि के लिए 57 कोटियां इन्होंने ऐसी रखी हैं जो कि दो दो होती हैं। अब इतनी कोटियां सामान्यतया सामान्य बुद्धि से तो नहीं जानी जा सकती हैं। आमतौर पर हम 2 आँखें, 2 कान, 2 होठ, 2 हाथ, 2 पैर, अधिक से अधिक जो वेद पढ़ते हैं वो द्यावा पृथ्वी, अश्विनी कुमार, ये 2 ही सदैव होंगे, ये एक नहीं होंगे। ये तो इतनी कोटियां जो 57 इस कोश के अनुसार हैं वो इसमें आती हैं। इसमें संगीत शास्त्र है, रस शास्त्र है, दर्शन के अनेक प्रस्थान हैं, यहाँ तक कि रस प्रस्थान में हास्य रस के 2 प्रकार, आत्मस्थ हास्य, परस्थ हास्य, द्विविध हास्य, ये कितनी कितनी चीज़ें 2 ही हुआ करती हैं। प्रहसनों में शुद्ध प्रहसन, संकीर्ण प्रहसन, ये पूरी परंपरा का बोध संख्याओं के द्वारा भी इसके द्वारा होता है। 48 कोटियां 3 या त्रि के अंतर्गत गिनाई गई हैं, और द्वि और द्विविध, त्रि और त्रिविध, ये अलग अलग कोटियों की परिगणना की है। त्रिविध के अंतर्गत और भी अधिक कोटियों का परिगणन किया गया है, और आगे चलकर गिनती के बाहर ये कोटियां होती चली जाती हैं। त्रिविध में हम देखते हैं कि त्रिविध अंग है, त्रिविध अंजन है, त्रिविध अग्नि है जो कि प्रसिद्ध हैं वैदिक परंपरा में, और त्रिविध अनुमान है कुछ दर्शनों में। ये बहुत सारे त्रिविध हुआ करते हैं। तो ये 3 प्रकार हो जाते हैं और 2 के युग्म हो जाते हैं। तो द्विविध होना और द्वि होना, त्रिविध होना और 3 के कोटियों में ही उनका होना, इस तरह से 3 के अंतर्गत त्रय, यह कोटि भी अलग है। तो कुल मिलाकर के 108 की संख्या तक ये क्रम चलता है, और 108 में 108 उपनिषदों के नाम इन्होंने रखे हैं, और कुछ संख्याएं महत्वपूर्ण हैं। अष्टोत्तर शतकरण जो नाट्यशास्त्र में है वो 108 करण होते हैं। 64 की संख्या बहुत महत्वपूर्ण है, कई कोटियां 64 होती हैं। तो ये पूरी जो हमारी परंपरा है शास्त्रों की, दर्शन की, चिंतन की, उसकी संख्याएं ये कितना उसमें महत्व रखती हैं, क्योंकि ये गणित संख्याओं का सृष्टि में जो लय है और जो गणितीय रिदम है, छंद है, उससे जुड़ती हैं। छंद शास्त्र में भी संख्याओं का उसी प्रकार से बहुत महत्व है। पीजी लाले वयोवृद्ध विद्वान हैं और उनका यह हाल का एक अच्छा कार्य। संख्या संकेत कोश बहुत ही संग्रहणीय पुस्तक है। तीसरी पुस्तक गंध शास्त्रम है। कविकुल गुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय ने 2020 में
अखिल भारतीय प्राच्य विद्या सम्मेलन का आयोजन किया, जो कि प्राच्य विद्या के क्षेत्र में एक बड़ा सम्मेलन होता है। उस अवसर पर उन्होंने 100 से अधिक ग्रंथों का, बहुत ही उत्तम ग्रंथों का प्रकाशन किया। उसमें से एक ग्रंथ यह है गंध शास्त्रम। इसके लेखक डॉक्टर एम पद्मनाभ मराठे हैं। यह जो हमारी वैज्ञानिक धरोहर है, उसका एक उदाहरण, उसका एक नमूना इस पुस्तक में हम देखते हैं। यह मूलतः तो यह एक शोध ग्रंथ है। पीएचडी के लिए थीसिस यह मराठे जी ने लिखी थी, पद्मनाभ मराठे ने, जो कि श्री दुर्गा संस्कृत स्नातकोत्तर महाविद्यालय और शोध केंद्र कटील में जो है उसके प्राचार्य रहे, और वैदिक ग्रंथों से लगाकर पंचतंत्र है, संहिताएं हैं, अन्य जो अनेक ग्रंथ हैं आयुर्वेद के, उनमें परफ्यूमरी, इस पर कितना प्रकाश डाला गया है और उसका क्या स्वरूप है गंध शास्त्र का, ये इस पुस्तक का विषय है। मूल ग्रंथों से उद्धरण देते हुए इन्होंने ये कॉस्मेटिक्स और परफ्यूमरी, ये प्रसाधन के साधन और गंध विज्ञान, प्राचीन जो भारतीय वैदिक काल से लगा करके मध्यकाल तक रहा है, उस पर इन्होंने अनुसंधान की दृष्टि से संदर्भ सहित विचार किया है। यह कविकुल गुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय रामटेक और न्यू भारतीय बुक कॉरपोरेशन दिल्ली, इनके द्वारा संयुक्त रूप से यह प्रकाशित किया गया यह ग्रंथ 2020 में। चौथी पुस्तक यह मेरी अपनी है, और यह भी कविकुल गुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय रामटेक और न्यू भारतीय बुक कॉरपोरेशन नई दिल्ली के द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया गया अनुवाद शास्त्रम, यह इस पुस्तक का नाम है। छोटी सी ही पुस्तक है और यह नया विषय है। सारे विश्व में, विश्व के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में ट्रांसलेशन स्टडीज़, अनुवाद शास्त्र एक विषय इस समय पढ़ाया जाता है। उस पर बहुत काम हो रहा है, इसके बड़े विभाग हैं। भारत में अभी इसको इतना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ है हमारी पाठ्यचर्या में, पर यह बहुत ही अध्येतव्य विषय है, क्योंकि संसार में इस समय अनुवादों की बहुत आवश्यकता है। भाषाओं में परस्पर संपर्क के लिए, साहित्यों में परस्पर संपर्क के लिए, विश्व संस्कृति के निर्माण के लिए अच्छे अनुवादों की आवश्यकता है। अच्छे अनुवादों के लिए अनुवाद की कला पर विचार की आवश्यकता है। अनुवाद की कला पर विचार के लिए अनुवाद शास्त्र एक होना चाहिए, और इस पर तो पश्चिम में बहुत विचार किया जाता रहा है। अनुवाद के प्रकार, संस्कृत परंपरा में अनुवाद का क्या स्वरूप रहा है, और अनुवाद जिसको कि ट्रांसलेशन कहते हैं, उसके लिए मूलतः संस्कृत में कोई शब्द नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि कितने कितने प्रकार, पर्याय उसके अन्य हमारे यहाँ मिलते हैं, और कितने रूपों में हमने अनुवाद को, जिसको आज अनुवाद कहा जाता है, उसको हमने देखा। इस पर इस पुस्तक में 9 अध्यायों में विचार किया गया है। यह शास्त्रीय पद्धति से लिखा गया ग्रंथ है, जिसमें कि सूत्र है, कारिकाएं हैं और वृत्ति है। 9 अध्यायों में अनुवाद का स्वरूप शास्त्रीय दृष्टि से, अनुवादस्य स्वरूपम, यह पहला अध्याय है। अनुवाद शास्त्रस्य अनुबंध चतुष्टयम, अधिकारी विषय संबंध और प्रयोजन, ये इस अनुवाद शास्त्र के क्या हो सकते हैं, यह विचार इसमें किया गया है। प्राचीन शास्त्र परंपरा में अनुवाद का क्या स्वरूप है, शास्त्रेषु अनुवाद स्वरूपम, तीसरे अध्याय में इस पर विचार किया गया है। और चतुर्थ अध्याय में व्याख्या परंपरा में अनुवाद के तत्व, जो हमारी समीक्षा की परंपरा है, टीका की परंपरा है, वो अनुवाद को किस प्रकार से समाहित करती है अपनी पद्धति में, और कितने पर्याय अनुवाद के फिर हमारी परंपरा में अनुवाद के हैं। संस्कृत साहित्य में एक बड़ी व्यापक दृष्टि से अनुवाद का स्वरूप इसमें
हम देखते हैं। अनुवाद के प्रयोजन और अनुवाद का महत्व, इस पर 6ठे अध्याय में प्रकाश डाला गया है। अनुवाद के भेदों पर प्राचीन और अर्वाचीन दोनों दृष्टियों से विचार किया गया है। अच्छे अनुवाद के गुण, अनुवाद के दोष, इस पर 8वें अध्याय में विचार किया गया है। और संस्कृत साहित्य में अनुवाद की परंपरा, इस पर अंतिम अध्याय में विचार किया गया है। यह एक नए विषय पर शास्त्रीय दृष्टि से संस्कृत में लिखी हुई पुस्तक है और सरल सुबोध ढंग से लिखी हुई पुस्तक है। यह विषय विश्वविद्यालयों में अब लाया जाना चाहिए। इंदिरा गांधी मुक्त संस्कृत विश्वविद्यालय में अच्छा विभाग है अनुवाद विज्ञान का, ट्रांसलेशन स्टडीज का, और इस पर वहाँ काम हो रहा है। अन्य विश्वविद्यालयों में भी अनुवाद के अनुवादाध्ययन के विभाग खुल रहे हैं। संस्कृत में तो और अधिक आवश्यकता है, क्योंकि संस्कृत साहित्य से अनुवाद और संस्कृत में इतर भाषाओं से, इतर साहित्यों से अनुवाद दोनों खूब हो रहे हैं, पर उनके लिए एक ऐसी शास्त्रीय पद्धति से एक सैद्धांतिकी का निर्माण नहीं किया गया है। उस दिशा में यह एक प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद।